plus 1 commerce class. This is your business study class. We will discuss that first unit, evolution and fundamental of business, topic commerce. This is G part of first unit. Okay. Yes students, now in this video we will discuss about the commerce topic. कॉमर्स जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है, अब ये कॉमर्स होती क्या है। कॉमर्स में हम 2 टाइप की एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं। एक तो ट्रेड, यानी गुड्स को सेल परचेज का जो बिजनेस होता है, दैट इज़ नोन एज ट्रेड। एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड करने में हेल्प करती हैं जो एक्टिविटीज़। सो 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं, दैट सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड दैट एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन द सेलिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स। ओके, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड, बट देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी जो हमें सेल परचेज करने के लिए और भी जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, दीज आर नोन एज सर्विसेज और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ओके, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं वो हम पहले डिस्कस कर रखे हैं। टेरिटरी इंडस्ट्रीज को हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। ओके, सो बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, दीज आर नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, ठीक है। So this is a definition of commerce include buying and selling of goods and auxiliary such as transport, banking, insurance, communication, advertisement and packaging and warehousing. Okay, so now we will explain these terms. Trade, इसमें हम क्या include करते हैं, जो auxiliary to trade है, simple trade तो sale purchase है, now explanation is auxiliary to trade. Trade remove hindrance of person, यानी जो hindrance मतलब प्रॉब्लम, जो भी रुकावट आ रही है बिजनेस में। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यानी गुड्स जो बना कौन रहा है, प्रोड्यूसर, और उसको यूज़ किसने करना है, कस्टमर ने। तो ये जो पर्सन की, दोनों पर्सन बनाने वाला और यूज़ करने वाला अलग अलग है। तो ये जो पर्सन की हिंड्रेंस यानी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो जो उसको रिमूव करता है, यानी उस प्रॉब्लम को, जैसे इसमें कौन हेल्प करता है, जो होलसेलर और रिटेलर हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसर सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर सेल करता है आगे रिटेलर को, रिटेलर आगे सेल करता है कस्टमर को। ओके, सो होलसेलर एंड दीज आर द ट्रेड एंड रिटेलर ऑल्सो ट्रेड। सो ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या दूर होता है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हिंड्रेंस समझ में आ गया ना। प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, कि गुड्स जो है पड़ी कहाँ पर है, जहाँ मैन्युफैक्चरर ने बनाई उसके गोडाउन में पड़ी होंगी, और उसको कस्टमर के प्लेस तक पहुँचाने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन जो प्लेस की हिंड्रेंस है, जो प्लेस की प्रॉब्लम आ रही है, वो रिमूव करता है। एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम की प्रॉब्लम, अब देखो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा तो नहीं होता कि जब कस्टमर को यूज़ करनी होती है तभी बनती हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स इकट्ठी बना के, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल उसने यूज़ करना है, अब शुगर है, कुछ भी है, तो वो इकट्ठी बन जाती है एट द सीज़न ऑफ शुगर केन। ओके, तो उसको लेकिन यूज़ जो है वो हर सीज़न में शुगर चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो इतनी सारी जब शुगर बन गई है तो उसको कहाँ पर सेफ रखा जा सकता है, यानी बनाने का टाइम और उसको यूज़ करने का टाइम, इसमें जो गैप है, उस टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम आती है उसको वो कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़, यानी जो वेयर हाउसिंग में उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देकर उसको सेफ रखा जाता है, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क होता है, चाहे वो गुड्स जब जा रही हैं रास्ते में हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं, या फिर गुड्स चाहे हमारे गोडाउन में पड़ी हैं, स्टॉक में पड़ी हैं, उसको चोरी होने का डर है, वहाँ पे आग लगने का डर है, ठीक है। सो दीज रिस्क वी कैन कवर बाय द इंश्योरेंस आर गुड्स। सो इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बैंकिंग रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, अगर हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, मनी की प्रॉब्लम हो रही है, हमें मनी चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करता है, बैंकिंग सॉल्व करती है।
एडवर्टाइजमेंट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें अपने कस्टमर को गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको कैसे यूज़ करना है. सो दैट इंफॉर्मेशन वी कैन गिव द कस्टमर बाय द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस. सो एडवर्टाइजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ information. Okay, so there are 6 type of hindrance related to person, place, time, risk, finance and information that can be solved by these 6 auxiliary to trade. Okay, now types of trade, you know about this type of trade. There are 2 type of trade mainly, internal trade and external trade. Internal trade जो एक ही कंट्री की बाउंड्रीज में जो बिजनेस होता है, जैसे इंडिया में है, हम इंडिया की ही किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते हैं, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड जो हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर जो बिजनेस करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. ओके, इंटरनल ट्रेड में हम इंक्लूड करते हैं होलसेल ट्रेड आ गया, रिटेल ट्रेड आ गया. होलसेल ट्रेड क्या करता है? होलसेल ट्रेड में कि हम जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करके फिर उसको धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम रिटेलर को सेल करते रहते हैं. ओके, दैट इज होलसेल ट्रेड. एंड रिटेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड इज दैट बाइंग द गुड्स फ्रॉम होलसेलर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड सेलिंग देम टू द कस्टमर. ओके, एक्सटर्नल ट्रेड में हम इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एक इंटरपोर्ट. इम्पोर्ट क्या होता है कि जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स जो हैं वो परचेज करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट. ओके, और एक्सपोर्ट जब हम दूसरी कंट्री को गुड्स सेल करते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट. एंड इंटरपोर्ट जब हम एक कंट्री से गुड्स परचेज करके किसी और कंट्री को सेल कर देते हैं, अपनी कंट्री में यूज़ नहीं करते, ठीक है, दैट इज़ इंटरपोर्ट, किसी दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं. ओके, नाउ auxiliary to trade. Auxiliary to trade again now this is detailed explanation about that 6: banking, insurance, transportation, warehousing, communication and advertising. Okay, now detail is there. Banking and finance. Banking and finance क्या होता है? Banking and finance जिसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है विदाउट फाइनेंस. तो जो फाइनेंस, हमने एसेट्स खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, हमने एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मनी चाहिए. सो दैट मनी कैन बी, दैट प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कैन बी कवर बाय द बैंकिंग. ओके, सो बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. तो इसमें जो है वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं. कमर्शियल बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़, जैसे हमने चेक इशू कर दिया किसी को बट हमारे अकाउंट में मनी नहीं है, तो बैंक जो है हमें एक बार हमारा चेक जो है वो इन कैश कर देता है, दैट इज़ नॉन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन एंड एडवांसेस. इसके अलावा बैंक जो है वो हमारी तरफ से मनी कलेक्ट करता है, ठीक है, रेमिटेज ऑफ फंड टू द डिफरेंट प्लेसेस. जो हमने अलग अलग मनी, मान लो कहीं पर भी हमने पेमेंट पहुंचानी है, तो बैंक जो है हमें हेल्प करता है. हमारे डिस्काउंट ऑफ बिल ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर, हमारे बिल्स जो हैं वो उनको इन कैश हमें पेमेंट कर देते हैं अगर मनी हमें पहले चाहिए होती है, ठीक है. फॉरेन ट्रेड में भी हमें हेल्प करता है, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स से मनी हेल्प करने में हेल्प करता है. कमर्शियल बैंक ऑल्सो है प्रमोटर ऑफ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से भी अगर हमें मान लो मनी कलेक्ट करनी है तो बैंकिंग हमें उसमें हेल्प करती है. अब इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है बिजनेस में? देखो, जो भी बिजनेस में रिस्क होता है, चाहे वो किसी भी टेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो, यानी बिल्डिंग मशीनरी को भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं बाय फायर, फर्नीचर, ठीक है, तो ये हमारी करंट एसेट्स के रिस्क को भी कवर करता है. और जो हमारी गुड्स पड़ी हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, दोनों के रिस्क को कवर करता है. लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय डैमेज, लॉस बाय स्टॉलन, तो ये सभी रिस्क जो है वो कवर कर सकते हैं बाय द इंश्योरेंस. ओके, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, जो भी हमारी, चाहे वो बाय रोड, रेल, जहाँ से भी हमने किसी भी मेथड से, टाइप्स होती हैं, रोड से भी पहुंचा सकते हैं, रेलवे से भी पहुंचा सकते हैं, और बाय शिपिंग भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है. तो तीनों टाइप से हमने कोई भी रॉ मटेरियल पहुंचाना है या फिर जो है फिनिश गुड्स पहुंचानी है, तो दोनों टाइप की जो है गुड्स पहुंचाने में हमें ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है. ओके, वेयर हाउसिंग, सेम वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो दैट वेयर हाउसिंग क्या होता है कि जब गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उसी टाइम कंज्यूम नहीं हो जाती हैं, तो उस टाइम पीरियड में उसे जहाँ सेफ रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज वेयर हाउसिंग. ओके,
कम्युनिकेशंस में क्या होता है, जो हमें टेलीफोन और पोस्टल, जैसे हमें कोई भी कुरियर पहुंचाना है, कोई भी पोस्ट पहुंचानी है, कोई भी कांटेक्ट करना है कस्टमर से, ठीक है, तो वो उसमें हमें कम्युनिकेशन हेल्प करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की प्रॉब्लम है या हमें कोई सोल्यूशन बताना है अपने, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है बिजनेस को कंटिन्यू करने में। ओके, नाउ एडवर्टीजमेंट इज़ कोई भी हमें अपनी बिजनेस को, उसको पर सेल को बढ़ाने के लिए हमें जो भी मेथड यूज़ करते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। सो बाय द कंज्यूमर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके गुड्स के क्वालिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन वी कैन गिव टू द कस्टमर बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस इन दिस lecture about the commerce and previous lecture about the industries. Question related to, there are objective questions, MCQ related to fill-ups, true, false, everything, because there are 20 question in your exam. 20 question will come of 1 mark. Okay, so you have to solve all these 1 mark question. Now case study that we have discussed in previous video also. Case study question, your 50% paper will be of case study questions. You have to solve these case problem also. Okay, that first, second, third, fourth, these are related to industry and commerce topic. We will discuss now one case study that doctor, first of all you have to read the case. Dr. Rajiv Mishra is working against a post of a senior doctor in government hospital. He does not discriminate, यानी कोई भेदभाव नहीं करते हैं बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइल ट्रीटिंग हिज पेशेंट मेडिकली। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब वो वापस चले जाते हैं घर पे, ही अटेंड टू द पुअर पेशेंट एट होम फ्री ऑफ कॉस्ट बिटवीन 6 PM to 8 PM। बिसाइड ही गिव्स देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द, वो उन्हें नॉलेज देते हैं अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पर वो अपना रोजगार जो है वो कर सकते हैं, जो भी लोग आते हैं उनके पास। ही एडवाइज मैनी यंग पीपल टू गो इन टू द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। उनको कहते हैं कि आप इन बिजनेस में जाओ, इनमें बहुत बेनिफिट है, तो उसके बारे में उनको वो गाइड करते हैं। दे वेंट इन टू दीज फील्ड्स, वो जाते भी हैं, एंड रिमार्केबल सक्सीडेड देयर, और उन्हें सक्सेसफुल भी मिलती है। देन वी हैव टू आंसर द दीज क्वेश्चन दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज डज डॉक्टर राजीव मिश्रा परफॉर्म इन हॉस्पिटल एंड एट होम। ये टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो कौन सी 2 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अपने घर पे वो विदाउट फी जो है वो अटेंड कर रहे हैं, और उन्हें जो है वो प्रॉपर जो गाइड भी कर रहे हैं, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑक्सिलरी टू ट्रेड मेंशन इन द अबव पैरा। तो इसमें कौन से 2 ऑक्सिलरी टू, तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड कौन कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑक्सिलरी टू ट्रेड मेंशन किए गए हैं, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो उनको आपने एक्सप्लेन करना है, जो अभी हमने जो हमने पीछे जो है इसको एक्सप्लेनेशन किया था, तो वो सेम एक्सप्लेनेशन आपने ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट की इसमें लिखनी है। ओके, so students, in 2 videos, part F and G, we have discussed topic